विकी डोनर जी का है। वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट ने लगभग कितनी औरतों से जिस्मानी संबंध बनाए सारे मिलाकर, जिसमें बीवियां, गुलाम, नौकरानियां, आस पड़ोस की एटसेट्रा एटसेट्रा, टोटल अपने पूरे जीवन में। तो कोई अब आंकड़ा भाई है अब इसका? वो अब ये आंकड़ा तो नहीं है, ये जो है लिमिटलेस है। अब वो हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते ना अभी कि कितने थे क्या है, तो इस बारे में हम नहीं कह सकते कुछ भी। अड़ोस पड़ोस का भी डाला है मैंने। अच्छा। हाँ, चलो। रंगीला रसूल कहा गया है ना अभी। जी जी। हम्म, अच्छा, लाइव में भी अगर किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, कुछ हाँ ठीक है, क्वेश्चंस ले सही। लेंगे हम। अच्छा, और कोई बीच में अच्छा, मैंने कल मॉडरेटर भी ऐड कर दिए हैं, तो शायद पता नहीं मॉडरेटर हैं आज हमारे पास या नहीं। ज़रा मैसेज करके बताएं अवेलेबल हैं क्या। चलिए कोई बात नहीं, मॉडरेटर ऐड हो गए हैं तो आपको स्पैम वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। जी हाँ। जी। अच्छा, अगला सवाल है तिवारी जी का। तिवारी राधे कहते हैं कि क्या मोहम्मद मक्का मदीना के गुलामों को उनके मालिकों से खरीद कर फ्री कर देता था, ऐसा ये इस्लामिक लोग कहते हैं, सच्चाई क्या है इसकी? अब पता नहीं, शायद बताइए। एक आध कर दिए होंगे कोई ऐसा, लेकिन ये कोई बहुत ऑथेंटिक बात तो नहीं है। लेकिन जितना कुछ हमें हिस्ट्री में मिलता है वहाँ तो कुछ और ही बातें हमारे सामने आती हैं कि इतनी लौंडियां हैं, इतने गुलाम हैं, इतना सब कुछ चल रहा है। अब वो अब असल में ये मोहम्मद को लेकर मेरे सामने जो बातें आती हैं और फिर जितना कुछ मैं सोचता हूँ, वो मोहम्मद भी एक तरह का कैरेक्टर है जिसे ये अब्बासियों ने जो है तराशा। ये किसी पर्सनालिटी का नाम नहीं है, लेकिन ये फिर एक हमारी जो है ये बात कहीं और चली जाएगी। मैं किसी और समय पर जो है इस पर चर्चा करूंगा। तो अभी तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हाँ, बस इस तरह की जो बातें हमको तारीख से या हिस्ट्री से मिलती हैं, हम उतनी ही बात कहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल। जी। अच्छा, हदीसें हमें जो मिलती हैं ना, वो इस तरह की हदीस मिलती हैं कि एक, देखो हदीस नंबर तो मैं मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जो मैंने टेक्स्ट पढ़ा मैं वो बता देता हूँ। हदीस में ये था कि कोई गुलाम था और रसूलुल्लाह को पता नहीं था कि ये गुलाम है, तो उसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। तो जब हम्म। उसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, तो बाद में उसका जो मालिक है वो आ गया, वो नमाज़ पढ़ रहा था साथ में, पता नहीं उनके साथ में था। तो इन्होंने क्या किया कि उसने आके बोला कि ये मेरा गुलाम है, इसे वापस करो। तो इन्होंने उसे उसकी कीमत दे के उसे छुड़वा तो दिया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने ये भी कह दिया रसूल अल्लाह ने कि सबसे पहले चेक कर लेना भाई नेक्स्ट टाइम से आगे से, कि ऐसा ना हो कोई इस तरह का बंदा आ रहा है हमारे इस्लाम में। तो अगर वो इतना ख्याल रख रहे हैं इस चीज़ का, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा उन्होंने कुछ किया होगा कि गुलामों को खरीद खरीद के आज़ाद किया हो। ये मेरे ख्याल से वो एक मूवी आई थी पीछे, इमरान हाशमी की शायद, जी। तो उसके अंदर इन लोगों ने प्रोपोगंडा किया है उस मूवी के अंदर, हम्म। कि रसूल अल्लाह ऐसे मतलब गुलामों को वो कर दिया करते थे। तो वो लड़की जो उसकी हीरोइन है, वो चिड़ियों को खरीद के और उन्हें, तो ये प्रोपोगंडे होते हैं इन लोगों के, हाँ, जो हम प्रोपेगेंडे मूवीज़ के में देख। हवाले से तो मैं ये कहूँगा, देखें ज़फ़र, जी। कि देखें कि ऐसी ऐसी बातें जो है ये इनके प्रॉफिट से जोड़ दी गई हैं, जो कि यानी किसी हदीस में कहीं उसका कोई जिक्र नहीं पाया जाता। मैं एक एग्जांपल दूंगा। आपने वो बात ज़रूर सुनी होगी और हमारे दर्शकों ने भी जो है ज़रूर सुनी होगी। कहा ही जाता है कि यानी प्रॉफिट जो है रोज़ाना फजर की नमाज पढ़ाने जाते, तो रास्ते में कोई यहूदी बुढ़िया होती जो रोज़ाना इन पर जो है या इनके रास्ते पर को कचरा कचरा जो है या जो है गंदगी डाल दिया करती थी। तो हम्म। रोज उसका यही जो है काम था। एक बार जो है यानी नबी ने देखा कि जो है वो वहाँ कचरा नहीं पड़ा है और वो औरत वहाँ कचरा नहीं डाल रही, तो जो है इनको फिक्र हुई कि जो है लोगों ने से पूछा कि भाई वो औरत कहाँ है, उसने तो आज कचरा नहीं डाला। तो लोगों ने बताया कि जो है वो बीमार पड़ गई है, वो बीमार है। तो नबी जो है जाते हैं उस औरत से मिलने के लिए, उसकी जो है देखने के लिए कि जो है वो बीमार है, तो जो है उससे वो मिलने के लिए जाते हैं।
تو जाकर जो है जब उससे मिलते हैं तो कहते हैं कि अम्मा जान आप कैसी हैं, आज आपने कचरा तो नहीं डाला, आप कैसे हैं, ठीक तो हैं आप। तो वो औरत यानी नबी के इस अमल से इतनी इम्प्रेस होती है कि उसी वक्त जो है वो इस्लाम कबूल कर लेती है। देखें ये जो कहानी बनाई गई है, ये मनगढ़ंत कहानी, ये बचपन में हर किसी को सुनाया जाता है, हर किसी को सुनाई यानी जाती है। हर मुसलमान बच्चा कई बार जो है अपने बड़ों से ये कहानी सुन चुका होता है। लेकिन आपको पता है कि ये कहानी हदीस, कुरान तो छोड़िए, कुरान में तो जो है मुसलमानों को नबी पाया ही नहीं जाता, मैं हदीसों की बात कर रहा हूँ। इवन हदीस की किसी किताब में भी ये बात, ये कहानी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब आप सोचिए, इतनी मनगढ़ंत बात बचपन से हर मुसलमान बच्चे के कान में डाली जाती है बाकायदा। जी। अच्छा, ये बचपन में मैं भी सोचता था जब इस कहानी को सुनता था कि आज के ये आतंकवादी जो हैं ये कहते हैं कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, और हमारे रसूल अल्लाह तो इतने अच्छे थे कि उन्होंने जिसने कूड़ा डाला उसे भी जाके उसका हाल चाल लेकर आए। तो बचपन में मुझे भी लगता था कि ये हो क्या रहा है ये। तो ये बिल्कुल ये फेक कहानियां बना रखी हैं इस तरीके की, एकदम फेक। ऐसी कई कहानियां हैं जो फेक बना रखी हैं। इन्हें कहा जाता है कि जो है रसूलुल्लाह ने जो है जब मक्का को फतह किया तो वहां सब लोगों को माफ कर दिया, कहने लगा कि इन तलिकू व अंतुम इज़हबू व अंतुम तुलका, यानी चले जाओ, आज तुम सब के सब आज़ाद हो। हालांकि ये जो बात है, ये जो कही जाती है, ये भी मनगढ़ंत कहानी, इसका भी किसी हदीस में कोई जिक्र नहीं है। हदीस में तो ये आता है कि नबी ने हुक्म दिया कि फलां फलां का नाम लेकर, जिनमें तकरीबन 10 लोगों के नाम आते हैं, उनका नाम लेकर कहा कि उन लोगों को पकड़ो, उनको कत्ल करो, अगर वो काबे की के जो है गिलाफ से भी चिमटे हुए हैं तो वहां भी उनको मार डालो, उनको कत्ल कर डालो। यानी हकीकत तो ये है। लेकिन कहा क्या जाता है कि भाई हमारे नबी तो बड़े रहमतुल लिल आलमीन हैं, उन्होंने तो सबको माफ कर दिया। इज़हबू व अंतुम तुलका का जो है मतलब इस तरह का नारा लगाया, ये सब कुछ झूठ है, झूठ है। जी। अच्छा, क्रांति जी कह रहे हैं कि अल्लाह लड़कियों की लालच देके मुसलमान मर्द को युद्ध के लिए ललकारता है। ये अल्लाह है कि फिर आगे है कुछ समझ जाइए। उसके बाद वैसे ये प्रॉफिट मोहम्मद को जिस्म की ख्वाहिश पूरी करना शायद अधूरा रह गया, कोई बात नहीं। हाँ तो बिल्कुल ये देखिए, हाँ, ये तो गैंगस्टर वगैरह भी जो होते हैं ना, आपने देखा होगा मूवीज में भी आप देखते हैं कि जो गैंगस्टर वगैरह भी होते हैं तो जो उनके छोटे छोटे जो गुर्गे वगैरह होते हैं उन्हें भी वो यही लालच देते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने, आप इसे किसी गैंगस्टर से भी कंपेयर कर सकते हैं और किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि इस्लाम एक तरह की जो है वॉरफेयर आइडियोलॉजी है ना भी, यानी ये जो है पॉलिटिकल और जो है एग्रेसिव मिलिटेंट आइडियोलॉजी का नाम है जिसे इस्लाम कहा जाता है। इसमें जो है इस आइडियोलॉजी में एक ये बात भी आती है कि इसके यानी एक मोमिन को बतौर सिपाही, यानी वो एक जो है एक फौजी के तौर पर जो है रहना है, कि उसे कहा जाता है कि तुझे हमेशा जंग के लिए, जिहाद के लिए तैयार रहना है, क़िताल के लिए। और कहा जाता है कि मान लो तुम यानी इस क़िताल पर, इस जिहाद पर तुम जाओगे, अगर मान लो तुम जो है जिंदा बच के आए तो तुम गाजी कहलाओगे, तुम्हें जो है हर तरह का माल गनीमत मिलेगा, तुम्हें जागीर मिलेगी, तुम्हें मालो असबाब मिलेगा, तुम्हें ज़मीनात मिलेंगी, तुम्हें लड़कियां मिलेंगी, तुम्हें औरतें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा और तुम गाजी कहलाओगे। और अगर मान लो कि तुम जो है मर गए तो तुम शहीद कहलाओगे। अच्छा, शहीद क्या होता है कि उसके खून का एक कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसके यानी उसको जन्नत में बगैर हिसाब किताब के जो है दाखिल कर देगा, और वहां पर तो हूरें होंगी जो तुम्हें हाथों हाथ लेंगी, हूरें। तो ये जो लालच है ना, यानी जन्नत का जो लालच है, जिसे कहा जाता है कि जो है बाग के बहलावे और आग के डरावे, इसके जरिए से जो है ये आइडियोलॉजी चलती है। ये दो पटरियां हैं, जिसे एक तरफ जन्नत एक तरफ दोजख कहा गया है।
یعنی یہ بہلاوا اور ڈراوا اس کے بیچ میں جو ہے اس آئیڈیالوجی کو گھمایا گیا ہے. جی بالکل.